नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा की कृपा कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कैसे हो जाए और कितनी हो जाए, ये न कोई जान पाया है न कभी कोई जान पाएगा। ये सब कुछ महाराज जी का बाबा के अंदर ही सीमित रहता है। और इन्हीं दर्शन देने की लीलाओं के द्वारा महाराज जी एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि बाबा से, चाहे महाराज जी शेष शरीर थे या महाराज जी ने शरीर त्याग कर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया हो, उसके बावजूद भी बाबा से अपने ही भक्तों के बिना रहा ही नहीं जाता। आप लोग भी जो महाराज जी की भक्ति करते हैं, बाबा को ध्याते हैं, तो इस बात पर बहुत ही दृढ़ता के साथ में विश्वास रखिए दोस्तों कि महाराज जी आपके बिना तो रह ही नहीं सकते। समय समय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के अंदर महाराज जी आपके समक्ष आते रहेंगे। बाबा किसी न किसी माध्यम से अपना एहसास आपको जरूर कराते रहेंगे। जीवन के उतार चढ़ाव, कष्ट, दुख, ये सब तो दोस्तों चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ में मिलने वाली महाराज जी की विशेष कृपा, अति विशेष कृपा आपके भाग्य को आगे बढ़ाते हुए सौभाग्य में परिवर्तित करती है। और ये भी हो सकता है कि बाबा आपको जिस रूप में भी दर्शन दें, उसी रूप के अंदर आपके ही भक्ति की परीक्षा ले जाएं, आपकी भक्ति को जांच परख कर चले जाएं और आपको ज्ञात भी ना हो, क्योंकि यह तरीका युगों युगों से चला आ रहा है। प्रभु श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री राम जी के पहले भी अनेक ऋषि मुनि जो कि गुरु भाव में होते थे, वह समय समय पर अपने शिष्य का रूप बदलकर, भाव बदलकर और दृश्यम बदलकर उनकी परीक्षा लिया करते थे, उनकी जांच परख किया करते थे। और जब पाते कि उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो उसे अपने आशीर्वाद से पूरा कर देते। यानी कि बाबा के दर्शन मिलने के बावजूद भी महाराज जी को न पहचान पाना, ये आपके द्वारा किया गया कोई भी गलत कर्म नहीं कहलाता है। अभी तो महाराज जी इसके बाद आप पर एक और विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि बाबा तो जानते हैं कि आप भक्त हो और आपसे जो कुछ होता है वो अनजाने में ही हुआ है। और इसकी विपरीत दिशा के अंदर एक मनुष्य जो कि यहाँ पर भावनात्मक जीवन जीता है, वह इस बात का अफसोस पालकर बैठ जाता है कि अरे, मैं तो मेरे बाबा को पहचान ही नहीं पाया, कितना ज़्यादा मेरा अहोभाग्य बन गया। और इसके बावजूद भी महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन दिए बिना नहीं रह पाते। जब बाबा दर्शन देते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई माध्यम के द्वारा आशीर्वाद दे जाएं, कोई बात बताकर चले जाएं। इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर अकस्मात मिलने वाले व्यक्तियों पर ना तो शंका कीजिए, ना ही उन्हें अनदेखा कीजिए। महाराज जी कब किस रूप के अंदर आपके समक्ष आ जाएं और आपको एक घटना के अंदर लेकर आपके साथ लीला कर जाएं, ये कभी भी आप नहीं समझ सकते। इस बात को थोड़ा सा और सरल करने के लिए आज आपको महाराज जी का एक दिव्य चमत्कार बताएंगे, जो बाबा के साथ रहे महाराज जी के ही अनन्य भक्त के साथ घटा, और वो भी बाबा के महासमाधि लेने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ना सिर्फ उन लोगों के साथ चमत्कार लीलाएं करते हैं जो अब जान पा रहे हैं या बाद में कभी जान पाएंगे। अभी तो महाराज जी तो एक बार जिसको भक्त बना लें, उसके साथ में अटखेलियाँ जन्म जन्म तक करते रहते हैं। और इन अटखेलियों के बीच घटी थी ये बहुत ही अलौकिक घटना महाराज जी के श्री भक्त मुकुंदा जी के साथ में। मुकुंदा जी बताते हैं कि ये बात बाबा के महासमाधि लेने के कुछ वर्षों के बाद की है। एक दिन मैं अपने घर के बाहर अपने ही बगीचे के अंदर पौधों में पानी दे रहा था। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के मुख्य द्वार से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में सिंदूरी कलर का झोला लटकाए और दूसरे हाथ में पुस्तक हाथ में लिए हुए एक मध्य आयु का व्यक्ति हमारे घर के द्वार के पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे इशारा करके बुलाया। मैंने सोचा कि शायद ये चंदा मांगने वाला होगा, क्योंकि इस तरह का हुलिया उन्हीं लोगों का लगभग पाया जाता है। अतः आगे बढ़कर जो भी मेरी जेब में रखे कुछ पैसे थे, वो पैसे उन्हें देकर टालना चाहा, परंतु वो आगंतुक बोला कि मुझे पैसे नहीं, पानी चाहिए पीने को। इसके साथ ही वह बोला कि मैं तो बहुत दूर शिरडी से आया हूँ और काफ़ी थक भी गया हूँ। तब मुकुंदा जी ने उन्हें आगे बढ़कर कुर्सी उपलब्ध कराई और बड़े ही स्नेह के साथ में उन्हें कुर्सी पर बिठाया। साथ ही उन्होंने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया। तब उनकी पत्नी ने उन्हें पानी दिया और उसके बाद में घर में कुछ प्रसाद रखा था जो उन्हें सप्रेम खिलाया भी। थोड़ा सा तृप्त होने के बाद वह आगंतुक कहने लगे कि मैं शिरडी से आया हूँ, आप लोग भी वहाँ पर आएँ, क्योंकि वहाँ पर तो सबके मनोरथ पूरे होते हैं। तब मुकुंदा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि बाबा, हम लोग तो पहले से ही दीक्षित हैं और अब हमें अपने गुरुजी के अलावा न कोई दिखता है, ना ही किसी और से कोई अपेक्षा कभी हम रखते हैं। आगे वे कहते हैं कि हमारे तो परम गुरुजी नीम करौरी बाबा हैं। धर्मपत्नी के मुख से ये सुनते ही वह आगंतुक बोले, यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, गुरु भक्ति से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने पुनः मेरी धर्मपत्नी की ओर दृष्टि उठाकर कहा कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, 2 तो ठीक है, परंतु एक कुछ चंचल सा है। माई, इसके साथ ही एक और तुम्हारा बेटा है जो दूर से तुम्हारी सेवा करता है। उस आगंतुक महानुभाव के द्वारा बातों बातों में कहे गए चौथे बेटे की ओर जब मेरा ध्यान गया
तो अनायास ही अपने भतीजे रब्बू का ख्याल आ चला, क्योंकि वह अपने भतीजे रब्बू को भी अपने एक पुत्र की तरह ही देखते थे। अचानक से उन्हें विचारों की स्मृति से बाहर निकालते हुए वो आगंतुक कहते हैं कि अपने तीसरे बेटे से कह देना अप्रैल के महीने में उसे नया काम मिल जाएगा, पर उसे कह देना साझे में कोई काम ना करे, घाटा होगा। तो मुकुंदा जी की धर्मपत्नी को लगा कि यह अपनी बातों से शायद हमें लुभा रहा है, कहीं यह कोई टोना टोटका तो नहीं जानता, या फिर वह हमें लुभा कर कुछ और प्राप्ति की आशा रखता है। तब मेरी पत्नी ने उनके झोले में जाते जाते कुछ फल और 11 रुपये डाल दिए। मुकुंदा जी बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए उन आगंतुक ने जाते जाते पीछे मुड़कर उनसे शिरडी आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने ऊंची आवाज़ में अपना नाम जगन्नाथ बताया और कहा कि शिरडी जब आओ तो मेरा नाम लेना, सब इंतजाम हो जाएगा। ये कहकर वह मुख्य द्वार की ओर बढ़े। दोस्तों, वह आगंतुक मुख्य द्वार की ओर बढ़कर बाहर जाने को चला जा रहा था और इस तरफ मुकुंदा की धर्मपत्नी के दिमाग में एक बात कौंध रही थी जो उसने कही थी कि एक और है जो दूर से तुम्हारी सेवा करता है। तभी अचानक पत्नी को वो दिन याद आया जब श्री कैंची धाम के अंदर एक बार महाराज जी ने स्वयं उनसे कहा था कि माई तेरे तो 3 थे, एक मैं और हो गया। बस वह घटना याद आते ही मुकुंदा की पत्नी के मुख से जोर से निकला बाबा, और दौड़कर दोनों पति पत्नी बाहर अपने मुख्य द्वार के पास आए, लेकिन उन आगंतुक का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ 2 मिनट लगे और वे अचानक से गायब। मुकुंदा जी कहते हैं कि बाबा आए किसी भी रूप में, लेकिन पहचान नहीं पाए, ये हमारे अहोभाग्य थे। और साथ ही अपने गुरु पर अथाह दृढ़ता को लिए हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को भी अप्रैल महीने में काम मिल गया। बाबा के वचन जो थे सत्य तो होने ही थे। तो देखा दोस्तों आपने, महाराज जी ने अपने ही परम भक्त को, जो बाबा के शेष शरीर रहते हुए महाराज जी की पूर्ण सेवा के अंदर न सिर्फ स्वयं थे, अपितु उनकी धर्मपत्नी भी हमेशा बाबा की सेवा में रही थी। उन्हीं के साथ महाराज जी शरीर त्यागने के बाद में, महासमाधि लेने के बाद में अलौकिक लीला, अलौकिक दिव्य घटना कर गए और ऐसी लीला करी कि स्वयं उनके साथ समय बिताया हुआ भक्त भी उन्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन महाराज जी का जो आशीर्वाद था, जिस आशीर्वाद को देने के लिए वह आए थे एक भक्त के जीवन में, भक्त के समक्ष, उस आशीर्वाद को पूर्ण फलीभूत करने के अंदर प्रकृति ने सत्यवादी भूमिका निभाई और महाराज जी का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत हुआ। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि महाराज जी कब आपको, किस समय, कैसे और किस कारण से दर्शन दे जाएं, यह कभी आप नहीं समझ सकते, न कभी आप पहचान पाएंगे। हमेशा इस बात के लिए कृतज्ञता और प्रेम भाव रखिए कि जब भी कोई आगंतुक जिसको आप नहीं जानते हैं आपके पास आकर मदद मांगता है, आपके पास में आकर कुछ भी वस्तु और सहायता करने के लिए कहता है, आगे बढ़कर दोस्तों जो भी आपकी क्षमता हो उसकी मदद जरूर करिए। आप नहीं जानते कि वो छोटी सी मदद लेने वाला कब स्वयं बाबा नीब करोली जी हों और वो आप ही की परीक्षा, आप ही की भक्ति मार्ग की जांच पड़ताल करने आ गए हों। और इसके साथ ये भी परम सत्य है कि अगर महाराज जी आपको दर्शन दे देंगे तो उस घटना के घटने के बिल्कुल बाद में बाबा आपको ये एहसास जरूर करा देंगे कि मैं आया था, लेकिन तुम ही मुझे नहीं पहचान पाए। दोस्तों, महाराज जी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसके साथ ही आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन सवेरे 8 बजे नए नए ऐसे ही अलौकिक वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।